हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया भर्ती अपडेट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जोरहाट सेंटर का जो नेफा गेट है वहाँ तक आपको कैसे पहुँचना, कोई भी स्टेट से हो और वहाँ का ग्राउंड कैसा है, तो पूरा वीडियो इस वीडियो में मैं लाइव दिखाऊंगा और आपको पूरी डिटेल से हम जब उस टाइम पे गए थे 2017 में, तो वहाँ का कैसा माहौल था और रहने सहने का वहाँ रेंट वगैरह कैसा क्या मिलता है, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको मैं पूरी डिटेल समझा दूंगा। तो फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं वहाँ पे पहुँचते कैसे हैं। तो पहुँचने का जो आप यानी कि रास्ते का पता कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो जोरहाट है वो सबसे लॉन्ग सेंटर है, यानी कि लंबा सेंटर है। यानी कोई भी स्टेट से जाओ, इधर यूपी, हरियाणा या राजस्थान, पंजाब से, कोई भी स्टेट से, एमपी या महाराष्ट्र से, किसी सी स्टेट से जाओ, लेकिन सबसे आगे क्या है, जोरहाट सेंटर है। तो ठीक है, वो आपका सेंटर है, कैसे क्या है पूरी डिटेल इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो डिब्रूगढ़ के पास वो लगता है आपका जोरहाट सेंटर है। तो हम फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं, जो आप जाते हो वहाँ पे ट्रेन से या फ्लाइट से, तो वो अपने हिसाब से देख लेना कैसे क्या जाते हो, वो टिकट करवा लें जो आपके एडमिट कार्ड पे जो लिखा है, यानी कि आपकी कितनी क्या तारीख को, तो 1 दिन या 2 दिन पहले चले जाना वहाँ पे। ठीक है, सेंटर में पहले फिजिकल होगा, फिर आपका क्या होगा, ट्रेन टेस्ट, उसके बाद आपको रिटर्न के लिए डेट दे दी जाएगी। ठीक है, वहाँ पे कैसे कितनी क्या डेट को आपका रिटर्न होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं आपका जो जाना कैसे है, कोई भी स्टेट से हो। फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं दिल्ली से। तो दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र वगैरह जो स्टेट हैं, इन स्टेट से आप चलते हो तो फर्स्ट में आपका आता है यूपी। ठीक है, ट्रेन की टिकट कराते हो दिल्ली या कहीं से भी। फिर यूपी के बाद आता है बिहार, फिर आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आता है गुवाहाटी, गुवाहाटी के बाद आपका एक सेंटर है दीपू जो कलरक के लिए है। फिर आपका एक सेंटर आता है दिमापुर, वो है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। उसके बाद आपका मतलब जो आप जोरहाट जाते हो तो उसके लिए मेरे हिसाब से आप मरियानी जंक्शन के लिए टिकट कटवा लो। यानी कि ठीक है, हम वहाँ पे गए थे तो जोरहाट के लिए सीधा ट्रेन नहीं मिलेगा, दिल्ली से जोरहाट के लिए सीधा ट्रेन नहीं मिलेगा, या एमपी से किसी भी स्टेट से हो आपको यानी कि सीधा लेना है ट्रेन तो गुवाहाटी तक जाना पड़ेगा। गुवाहाटी से सही रहेगा मेरे हिसाब से, आपको बता रहा हूँ, सही रास्ता बता रहा हूँ। आप जाओ मरियानी जंक्शन का टिकट लो। ठीक है, मरियानी जंक्शन का जो रिजर्वेशन करवाते हो या आप कैसे भी करवाते हो, और फ्लाइट से जाते हो तो आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, या तो डिब्रूगढ़ जाओ या आपका इधर दीमापुर या गुवाहाटी तक आपको फ्लाइट मिलेगा। उसके बाद ट्रेन तो लेना ही पड़ेगा, तो इससे बेहतर रहेगा आपका ट्रेन। तो लेट सेट होता है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो आप मरियानी जंक्शन का क्या लो, टिकट लो। वहाँ से मरियानी जंक्शन से आपका क्या आता है, जोरहाट के लिए ट्रेन मिल जाएगी या बस वगैरह की सुविधा है वहाँ पे, टेम्पो वगैरह पे। तो वहाँ से 16 किलोमीटर जोरहाट है जोरहाट है। ठीक है, यानी कि आप ट्रेन से जाते हो, मरियानी जंक्शन से ट्रेन से जाते हो जोरहाट, तो जोरहाट आप जा सकते हो। ठीक है, जोरहाट जाने के बाद 2 से 3 किलोमीटर आपका क्या है, नेफा गेट है। तो वहाँ से जो जो लाइन है, ट्रेन की लाइनें हैं, उस लाइनों के पास पास से रास्ता जाता है, या लाइनों से या टेम्पो से आप जाते हो। तो हम उस टाइम पे गए थे, यानी ट्रेन की जो साइड में जो लाइन है वहाँ पे जो जाने के लिए पतली आपको रास्ता मिल जाएगा। तो वहाँ से आप सीधा जाओ तो सेंटर के पास, नेफा गेट के पास ही जाता है। ये पूछ लेना, यानी 2 4 5 बंदे हो आप, दिन का समय है तो आप यानी कि ट्रेन की लाइनों के पास पास से गुजर के आप नेफा गेट तक पहुंच सकते हैं। 2 से 3 किलोमीटर आराम से जा सकते हो, वहाँ से आपको एकदम सीधा दिख भी जाएगा। और किसी से वहाँ से जो रहने वाले जो बंदे हैं वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आई, वहाँ से पूछ लो तो आपको सबको डिटेल बता दी जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप टेम्पो लेते हो या पैदल भी जा सकते हो। ठीक है, जोरहाट यानी कि जोरहाट टाउन से और नेफा गेट के लिए आपको समझ में आ गई वो डिटेल, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दी है, यानी कैसे क्या आप जा रहे हो। अब आप बिहार से हो, यूपी से हो, राजस्थान, एचआर यानी हरियाणा या राजस्थान, एमपी या महाराष्ट्र किस स्टेट से, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपको मैंने पूरी डिटेल, यानी हम गए थे उस हिसाब से सही रहेगा। नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, गुवाहाटी उतरो, गुवाहाटी के लिए आपको ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, गुवाहाटी से आपको जोरहाट के लिए ट्रेन लेनी पड़ेगी। इससे बढ़िया आपको मरियानी जंक्शन जाओ, मरियानी जंक्शन से जोरहाट के लिए आपको बस या ट्रेन से वहाँ से चले जाने, ट्रेन वगैरह कम ही है यहाँ से मरियानी जंक्शन से, वैसे साधन आपको मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, जो डिटेल थी मैंने आपको समझा दी है, यानी कि कोई भी स्टेट से हो आप या गुवाहाटी जाओ, गुवाहाटी से आप जोरहाट टाउन के लिए सीधा ट्रेन मिल जाएगी। ठीक है, उससे बेहतर आपको सीधा मरियानी जंक्शन जाते हो तो वहाँ से 16 किलोमीटर दूर पड़ता है आपका जोरहाट टाउन। ठीक है, 15 से 16 किलोमीटर, यानी कि जो भी आपके यानी टेम्पो वगैरह या बस से जाओगे वो नज़दीक ही पड़ता है। ठीक है, और वो तो ट्रेन का रास्ता है 16 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने समझा दिया। और वैसे ट्रेन वगैरह सीधा मिल जाए, मरियानी जाओ, वैसे ज़्यादा आपको यानी कि चेंज नहीं करना पड़े। ठीक है, फिर आपको उधर से मरियानी से जोरहाट टाउन जाओ, जोरहाट टाउन से आपको उधर से 2 से 3 किलोमीटर पैदल भी जा सकते हो और टेम्पो से भी जा सकते हो वहाँ से। ठीक है, पास में ही है, यानी कि रेलवे लाइन सेंटर के पास से गुजरती, तो रेलवे लाइन के पास पास से जाओगे, वहाँ से पूछ के 2 4 बंदे आप मिल के जा सकते हो। ठीक है, ये रही आपकी पूरी डिटेल, यानी कि ट्रेन से जाना या आप फ्लाइट से जाते हो वो डिटेल मैंने पीछे आपको समझा दी। ठीक है, ये रास्ता आपका हो गया
जाने का, ठीक है, यानी कि सीधा जाने के हिसाब से बता दिया। और आपको देखो बता देता हूँ, जो वहाँ पे जाते हो तो वहाँ का ग्राउंड कैसा, तो ग्राउंड के बारे में मैंने आपको बोला, तो ग्राउंड मैं बता देता हूँ आपको। ग्राउंड आप घर पे तैयारी करते हो तो लंबा 5 किलोमीटर की रनिंग न करके आप यानी कि 400 मीटर या 800 मीटर का जो वहाँ पे गाँव में चक्कर है तो उस हिसाब से करो, यानी कि रोड पर रनिंग होगी आपकी, ठीक है। रोड पर जो वहाँ का जो ग्राउंड है, ठीक है, उस ग्राउंड में आपका 800 मीटर का एक चक्कर है, ठीक है। वो ग्राउंड में मेंशन करूँगा वीडियो में कैसा क्या है, ठीक है। और वहाँ पे जो रनिंग कर रहे हैं कैसे क्या कर रहे हैं वो चीज़ भी आपको मेंशन करके दिखा दूंगा, ठीक है। वहाँ पे 800 मीटर का आपका क्या है, यानी कि चक्कर है पूरा। वो चक्कर वैसे गोल नहीं है, गोल नहीं है आपका, ठीक है। तो वीडियो में आप देख रहे होंगे कैसा चक्कर है, ठीक है। तो वो गोल नहीं है, तो वो चक्कर आपका 4 फुट है, ठीक है। तो उसमें क्या जगह तो स्पेस तो खूब है साइडों में, आपको जाने के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके वहाँ तक आप जाते हो किसी हिसाब से, ठीक है। तो वहाँ से आप रनिंग करते हो उस हिसाब से आप कर लेना। ऐसा आपका क्या है, यानी कि ग्राउंड है। तो टोटल आपका 800 मीटर का एक चक्कर है, तो 800 मीटर के हिसाब से आपका क्या हो गया, यानी कि 6 चक्कर मारने पड़ेंगे। तो 6 चक्कर को आपको चक्कर में आपको 4800 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 4800 मीटर के बाद 200 मीटर का आपको अलग से आपको बता दिया जाएगा, यहाँ तक आपको जाना, ठीक है। यानी कि पूरा करने के बाद भी, यानी 6 चक्कर करने के बाद आपको बता दिया जाएगा यहाँ फिनिशिंग पॉइंट है। आपको हर एक पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, टोकन मिलेगा। यानी कि जाने का रास्ता तो बता दिया, लेकिन ग्राउंड के बारे में मैं डिटेल बता रहा हूँ, ये डिटेल कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाते हो, एक चक्कर पूरा कर लिया तो एक चक्कर के लिए आपको टोकन दे दिया जाएगा, 2 कर लिया तो 2 आपको हाथ में ही रखने पड़ेंगे, आपको 6 के 6 टोकन, ठीक है। ये उस टाइम का था, अब चेंजमेंट कर देते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन अब भी यही रहेगा, ग्राउंड यही है। जोराट में कोई ग्राउंड नहीं है वहाँ पे, लेकिन बाहर आपको रोड पे करवाते हैं। वैसे तो रोड पे इतनी वैसे सुविधा नहीं देते, लेकिन वहीं पे आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये पूरे आपने 6 चक्कर कर लिए। 6 चक्कर के बाद आप 200 मीटर का बता दिया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, यानी कि रनिंग करनी है। तो उसमें आपकी 5 किलोमीटर पूरी रनिंग हो जाएगी, 24 मिनट पूरी मिलने वाली है। उसमें 100 का बैच बनेगा, ठीक है। उसमें हर स्टेट का, यानी कि यूपी बिहार को छोड़ के सभी स्टेट का यहाँ पे ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन का क्या होने वाला है, फिजिकल होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना करवाया जाएगा, यानी कि आपको 24 मिनट देके 5 किलोमीटर रनिंग करवाने के बाद आपको जो क्वालिफाई होता है रनिंग में, लगभग 70-80 बंदे हो गए थे पिछली बार, तो उस टाइम पे जो भर्ती हुई थी। उसके बाद आपको क्या करवाते हैं, वहाँ पे जो हाइट नापा जाएगा, फिर चेस्ट नापा जाएगा, फिर वेट के बाद आपको क्या होगा, या तो ट्रेड टेस्ट ले लिया जाएगा या आपका डॉक्यूमेंट जांच कर लिया जाएगा, जो भी आपको क्वालिफिकेशन के आधार 10वीं से ITI से आपने यानी कि अप्लाई किया तो आपको क्या किया जाएगा, ITI और 10वीं और डोमिसियल और कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने। वो डॉक्यूमेंटों के लिए आगे आपको देख लेना वीडियो, ठीक है। तो और बता देता हूँ आपको, सारे डॉक्यूमेंट जांच करने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, यानी ट्रेड टेस्ट के पीछे वीडियो बना रखे हैं वो देख लेना। यानी ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाएगा आपको, ट्रेड टेस्ट में जो ऑपरेटर रेडियो लाइन में जो आपका यानी कि जो आता है टेक्निकल जो आता है वही पूछा जाएगा। यानी कि 10वीं से आपने ITI या डिप्लोमा कर रखा, उस हिसाब से आपने उस हिसाब से देखो रनिंग कर रहे हैं, उस हिसाब का मैं पूरी डिटेल से आपको मेंशन कर रहा हूँ। ऐसे आपको वहाँ पे रनिंग करनी है, वहाँ से क्या मिल रही है आपको, टोकन मिल रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपको, ठीक है। ये इतना आपको 6 यानी कि आपको चक्कर करने के बाद यानी कि 200 मीटर का और आपको लगाना, इस हिसाब से आपको और वो मेंशन कर दें, यानी चेंजमेंट कर देते हैं ग्राउंड का, वो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे जाओगे तो पूरी डिटेल, ठीक है। और पूरे टोकन आपको साथ रखोगे तभी वहाँ पे क्वालिफाई माना जाएगा, लास्ट तक आपको टोकन अपने साथ रखने पड़ेंगे, ठीक है। और अब मैंने पूरी मेंशन कर दी डिटेल, आपको कोई डाउट नहीं रहेंगे। और फ्रेंड्स देखो मेन पॉइंट रह जाता है वहाँ पे रहने खाने पीने का क्या सिस्टम है। वहाँ पे रहते हो तो रेंट के लिए वहाँ पे 100 रुपये में, वहाँ घर वाले हैं वहाँ रहते हैं, वो आपको दे देंगे 100 रुपये में, ठीक है। अपने घर में वो एडजस्ट कर लेंगे, एक घर में उनके 4 घर हैं, यानी 4 मकान हैं, यानी कि वो टिन के मकान है सभी, तो उसको 4 में आपका एक में कर लेंगे वो, उसमें 4-4 5-5 बंदे रखेंगे, तो उसमें 100 रुपये रहने की, 100 रुपये खाने के वहाँ पे बना के आपको दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको वहाँ का खाते हो तो बाहर तो इतना नहीं है खाने के लिए, वैसे दुकानें तो वैसे नॉन वेज वगैरह की, ठीक है, वैसे शुद्ध दुकान नहीं है, वहाँ से आप बनवा के खा सकते हो, अच्छा बना के देते हैं खाना, कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ पे यानी कि अंदर से खाते हो, यानी कि सेंटर के अंदर से भी सुविधा, अंदर से भी आपको 80 रुपये में उस टाइम पे खाना दिया था, अब 100 रुपये या कितना भी ले सकते हैं, तो सेंटर में आप खा सकते हो खाना, ठीक है। ये चीज़ आपको समझा दी है मैंने पूरी डिटेल खाने पीने के। और रहने के लिए आपको बाहर मिल जाएगा, वैसे कोई भी धर्मशाला या यानी कि होटल वगैरह कुछ भी नहीं मिलेंगे तो आपको जोरहाट या मरियानी जंक्शन में मिलेंगे, तो वहाँ पे आप न जाके वहाँ पे सेंटर पे चले जाओ, वहाँ पे यानी कि वैसे सिटी नहीं है, गांव टाइप है, कस्बा, ठीक है। और आपको यानी कि कोई डाउट लगने तो एक बार कमेंट कर देना, कमेंट में मैं आपको आगे वीडियो लेके आ जाऊँगा, कोई भी आपको डाउट लग रहे हैं, ठीक है। पूरी डिटेल मैंने मेंशन कर दिया, वीडियो पूरा देखा जो भी कैंडिडेट ने, और फिर भी मेरे से जो छूट जाता है या कैंडिडेट से यानी कि कोई डाउट लग रहे हैं तो वो एक बार कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी वहाँ पे फर्स्ट से यानी 1 सितंबर से लास्ट तक जो फिजिकल वगैरह होते हैं उसकी डिटेल मैं आपको मेंशन कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है आपका ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जा
जा रहा है वो डिटेल आप यानी चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, तो वहाँ पे जो कैंडिडेट जाने वाले हैं आपके साथ वाले आपको पूरी डिटेल बता सकते हैं, यानी कि हम जाएंगे कौन से स्टेट से कैसे क्या जाएंगे, तो आपको वैसे साथ का भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कोई कैंडिडेट ऐसे सोचेंगे हमारा साथ नहीं मिल रहा, तो साथ भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो जाओ तो आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ जाने आने की, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।